Okay, namaste, welcome back on this wonderful topic, Vastu Shastra. Vastu means spirituality, not just material science, it's actually material plus spirit. हमारा जो घर है वो एक तरह से दीवारों से बना है, लेकिन उसके अंदर हमें आत्मा रूपी शक्ति को जोड़ना है। अपने घर में आत्मा रूपी शक्ति जो भगवान के रूप में, भगवान मतलब प्रकृति, फाइव एलिमेंट के रूप में हर कण में विराजमान है, हमें उसे एक्टिवेट करना है। उस एक्टिवेशन के प्रोसेस को ही वास्तुशास्त्र कहते हैं। घर के किसी कोने में कुछ रख देने से सब कुछ नहीं हो जाता है कि हमने चेस बोर्ड को वहां पे रख दिया, वहां पे ऐसा बल्ब जला दिया, नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि वाकई में ये जो आत्मा का स्वरूप है, वास्तुशास्त्र को देखा जाए तो वो हमारी आत्मा को समझने का भी एक शास्त्र है। हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हैं, जितनी बार हम उन्हें पढ़ते हैं उतना सब कुछ समझ में और गहराई से आता है। तो फिर शुरू करते हैं। पिछले सेशन में वास्तुशास्त्र का मतलब बताया मैंने, और हमारा जो घर है उसमें जो वास्तु पुरुष है वो भी एक इंसान की तरह है। उसके भी 7 चक्र हैं। उसके 7 चक्रों में सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र और त्रिनेत्र थर्ड आई चक्र, उसके बाद विशुद्धि चक्र, उसके बाद दिस अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। ये जो चक्र हैं, 6 चक्र अंदर एक बाहर। बाहर मतलब स्पेस। वो स्पेस हर जगह व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। नॉट ओनली इनसाइड और आउटसाइड, कंप्लीट यूनिवर्स इटसेल्फ इज ए स्पेस। सो हमारे शरीर के ऊपर भी सूर्य है ऊपर, और हम ऊर्जा लेते हैं सूर्य से। हमारे जो समझिए मन है, मन रूपी चंद्रमा उस ऊर्जा को ग्रहण करता है। हमारा घर भी वैसे ही है, मन रूपी सूर्य से ऊर्जा को ग्रहण करता है। और कहाँ से ग्रहण करता है, उसका मेन एक्टिवेशन पॉइंट ये है। और हमेशा बाकी जगह से भी सूर्य की ऊर्जा जाके एक्टिवेट करती है, लेकिन जो मैंने शब्द बताया था, ब्रह्म स्वरूप सत्य, मतलब ज्यादा प्योरिटी फॉर्म में, और वो शब्द का कनेक्शन केतु से है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके घर में केतु से जुड़ा हुआ इंसान कोई रहता है तो समझिए कि आपके घर में वो ऊर्जा बड़ी जल्दी एक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा केतु कैसा होता है, जिसकी कुंडली में केतु के साथ में चंद्रमा शुभ रूप में हो और उसके ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हो, बृहस्पति साथ में हो, तो ऐसा इंसान जिस जगह पे रहता है, जिस मकान में रहता है, उसके घर के वास्तु दोष सब खत्म हो जाते हैं। कोई रूल रेगुलेशन की जरूरत नहीं है, फिर सारा सब कुछ उस इंसान की वजह से उस घर में एनर्जी आ जाती है। किसी इंसान के कदम घर में पड़ते हैं और वो एक्टिवेट हो जाता है। याद रखें, ये सारी जो ऊर्जा है उसका जो स्रोत है वो आत्मा है। जैसे हमारे शरीर में हमारी विल पावर होती है, हमारी विल पावर जितनी स्ट्रांग होगी मन के ऊपर वो वैसे प्रभाव डालेगी। फिर हमारी वाणी ऐसी हो जाएगी, यानी कि विशुद्धि चक्र। फिर हमारा दिल ऐसा हो जाएगा, दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे, यानी अनाहत चक्र। मणिपुर मतलब कुछ करना चाहेंगे दूसरे लोगों के लिए, मतलब यह है मणिपुर। करना मतलब क्रिएटिविटी, मणि मतलब समथिंग लाइक ब्राइटनिंग करेक्टरिस्टिक और नेचर और टैलेंट। आपकी लाइफ में अगर कोई टैलेंट है तो आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो जाता है। फिर आता है दिस स्वादिष्ठान चक्र। एकदम देसी भाषा में समझिए, स्वादिष्ठान मतलब आपका स्वाद के प्रति, चाहे वो खाने का स्वाद है, कपड़ों का स्वाद है, किसी भी तरह का आपको टेस्ट से कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बस आनंद के साथ खाते हैं। जो मिल जाए उसको प्रसाद समझ लेते हैं, प्रभु की कृपा समझ लेते हैं। तो समझिए आपका स्वादिष्टान एक्टिवेट है। मूलाधार किसका एक्टिवेट है, जो इंसान जो बेसिक नीड होता है हमारे लाइफ में, मतलब एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, जो शरीर से स्ट्रांग बना रहता है हमेशा, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उनकी प्योरिटी लेके चलता है, तो ये हो जाता है। अब ये निगेटिव कैसे होता है, ये 7 चक्र निगेटिव होने के लिए जो मूलाधार चक्र है वो कब होगा, जब इंसान गुस्से में रहेगा। मतलब स्ट्रांग है बट गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, तो ये मूलाधार कमजोर है। जो लोग गुस्सा करते रहते हैं हमेशा, उनका सारा एनर्जी
गुस्से से निकल जाता है। जो लोग खाने पीने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, लेना चाहिए, लेकिन पूरा ही फोकस खाने पे डाल दिया मतलब स्वादिष्टान चक्र से एनर्जी चली गई। ज्यादा खाने से प्रॉब्लम क्या आएगी? बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, ओके, ध्यान से समझना। आपको ऊर्जा मिली, प्राण ऊर्जा, ये जो मैंने बताया वास्तु एनर्जी, ये ब्रह्म स्वरूप है। ये घर में जो आती है, ये एनर्जी आपके खाने को, आपके शरीर को, जिंदगी को चलाने में हर जगह काम आती है। अब ये ऊर्जा आई और आपने खाना ज्यादा खा लिया, तो जब हम खाना खाते हैं तो नींद क्यों आती है? क्योंकि हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो सारी जो है उस काम में लग जाती है और आपको नींद आ जाती है। आप उसको बायोलॉजिकली भी समझ सकते हैं कि आपका जो माइंड है वो मतलब आदेश देता है आपके शरीर के ब्लड को, आपके हार्ट को, सब तरह से आदेश जाता है कि बहुत ज्यादा खाना आ गया, ज्यादा टेस्टी खाना आ गया, उसको जो है उस पर पूरा फोकस कीजिए, तो पूरा बॉडी कोलैप्स हो जाता है और पूरा ध्यान खाने पे चला जाता है। तो ये मैं मतलब बाद में समझाऊंगा। इतना समझ ले कि ज्यादा हमें क्वांटिटी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, क्वालिटी हो और कम खाना खाएं, तो स्वादिष्टान चक्र एक्टिव रहेगा। मणिपुर मतलब डेली आपका डिसिप्लिन है लाइफ में, क्रिएटिविटी है, कोई एक हुनर है, कोई आपकी पहचान है, तो आपका मणिपुर एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया। अभी इसके मैंने आपको क्या क्या बताया, भूल ना जाए इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। सारी सभी ग्रह, जो 9 ग्रह हैं, 7 और 2 राहु केतु इस एक्सिस पे चलते हैं। राहु इधर है, केतु ऊपर नीचे मूव कर रहा है। राहु का मूवमेंट भी बाद में बताऊंगा, बट केतु का मेन है क्योंकि हमें वास्तु को समझना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बताया कि जो वास्तु एनर्जी है उसका नाम है भगवान, प्रकृति, पंच तत्व। वो तत्व, 5 तत्व किस तरह से हमारे लाइफ में आते हैं, इस बकेट थ्योरी से समझते हैं। ओके, तो इस सेशन में अगर आपने बकेट थ्योरी को समझ लिया तो समझ जाना कि वास्तु शास्त्र का एक मंत्र आपको आ गया है जो आपको हर जगह काम आएगा। ये है बकेट थ्योरी। अब मैंने इसको खुद रिसर्च समझिए या फिर समझिए कि मैंने सोचा कि आसानी से कैसे समझे चक्र को। तो हमारे जीवन में ये सूर्य जो मैंने बनाया है, ये हमारे ऊपर ब्रह्मांड स्वरूप स्पेस से ब्रह्म एनर्जी जो हर पल हमें मिलती रहती है। अब हम उस एनर्जी को कहाँ पे वेस्ट करते हैं वो हमारे ऊपर है। अगर आपकी जीवन रूपी बकेट में, दिस बकेट इज लाइक योर लाइफ, इफ आपके जीवन रूपी बकेट में होल सबसे नीचे है यानी मूलाधार चक्र कमजोर है, आप बहुत गुस्सा करते हैं, इरिटेट होते हैं, रिएक्ट करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, गॉसिप करते हैं, हंसी मजाक में आप टाइम वेस्ट करते हैं, दूसरे कौन क्या कर रहा है उसमें पड़े रहते हैं, तो मूलाधार चक्र पर अटके हैं आप। आपके जीवन में ऊर्जा आई और आप मूलाधार पे अटके हुए हैं तो क्या होगा, सारी ऊर्जा निकल जाएगी, बाकी ऊपर के चक्र क्या करेंगे बेचारे। ऐसे ही हमारा घर होता है, घर के अंदर शोर शराबा अगर होगा तो कितना भी वास्तु ठीक कर लीजिए आप, शोर शराबा मतलब आपका मूलाधार चक्र। घर के अंदर अगर मंगल की एनर्जी निगेटिव फॉर्म में घूमने लगे वहां पे, तो क्या होगा, आपका पूरा एनर्जी ड्रेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको जीवन में भगवान जो ऊर्जा देता है, ब्रह्म ऊर्जा, वो आपको मिलती है, थर्ड आई पे आती है, आपके मन को प्रोसेस करती है। और उसको प्रोसेस करने में मदद कौन करता है? बुध। बुध को क्यों करता है बुध मदद? क्योंकि बुध, बुध को क्या कहा गया है? चंद्रज। चंद्रज, चंद्र में जय लगा दिया। संस्कृत में किसी भी शब्द में जय लगा दो, इसका मतलब है उससे पैदा हुआ, चंद्र से पैदा हुआ। कौन? बुध। कैसे? मन सोचता है लेकिन उसमें बहुत सारे विचार, अनगिनत विचार आते हैं मन में, अब उनको अरेंज करना है, कौन करेगा अरेंज? बुध करेगा। बुध मतलब आपका मैनेजर है वो लाइफ का। बुध कमजोर है तो आपकी चीजें अस्त व्यस्त रहेंगी, आप समझ नहीं पाएंगे कौन सा काम कब करूं, कैसे करूं, लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सारी चीजों का जड़ है बुध। बुध अच्छा है, समझिए आपका सब कुछ होगा। अब इस बुध को हम घर में समझ लेते हैं। हमारा जो घर है उसके अंदर जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है,
उसके अंदर जो हमारे लोगों का कम्युनिकेशन है, आपस में कनेक्टिविटी है, हमारे घर के अंदर चीजों का जो अरेंजमेंट है। ऐसा तो नहीं है कि घर में घुसते ही आपका पूरा घर एकदम साफ दिख जाता है एकदम, तो एनर्जी पूरा थ्रू एंड थ्रू निकल सकता है। उसको रोकने के लिए घर में सबसे पहले हम ड्राइंग रूम बनाते हैं या गेस्ट रूम बनाते हैं, जहाँ पे हम एक अच्छा एनर्जी क्रिएट हो, एंड इट शुड नॉट लाइक ड्रेन टू सम पॉइंट। तो ये चीजें मैं बाद में बताऊंगा, अभी आप इसको ही समझ ले कि जो ऊपर से ब्रह्म ऊर्जा आई, ये अलग अलग चक्रों में है। तो सबसे ऊपर कौन सा है, आप इसको लिखना शुरू करें। अभी अब मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा था, अब मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा, ओके। नंबर वन, सबसे ऊपर है क्राउन चक्रा, स्पेस, ब्रह्म, सत्य, जो ब्रह्मांड है वो सबसे ऊपर है, जो हमारे शरीर से बाहर होता है, ऊपर होता है, इसका नाम क्राउन चक्रा। और इसकी जो ऊर्जा है, ओम बोलने से वो बढ़ जाती है। अगर हम आंखें बंद करके ओम चैंटिंग करें, इमोशनली यानी मन से कनेक्ट हो जाएं, मंत्र मतलब मन से उच्चारण करना मंत्र, तो क्या होगा, आपका ओम यानी क्राउन चक्रा पे इफेक्ट आएगा। और साथ में थर्ड आई इंट्यूशन बढ़ेगा, आप त्राटक कर सकते हैं, आप फोकस कर सकते हैं। त्राटक करने से क्या होता है, आपके अंदर किसी भी चीज को समझने की शक्ति बहुत फास्ट हो जाती है। उसके बाद बुध, थर्ड आई चक्र, जिसका जो चंद्रमा से रिप्रेजेंट होता है, और उसका जो है शं, SHAM, शम, इंट्यूशन उससे आती है। उसके बाद नीचे गले पे आता है विशुद्धि चक्र, मतलब आपका थ्रोट चक्रा। आपके शब्द आप स्पष्ट बोलते हैं, और जितना बोलते हैं समझ में आता है। आप किसी बात को बोलने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो समझिए आपका विशुद्धि चक्र अच्छा है। तो विशुद्धि चक्र एक्टिवेट कैसे होगा, बुध को एक्टिवेट करना है, घर के अंदर कम्युनिकेशन को अच्छा करना है, घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, घर के अंदर आपका अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। अरेंजमेंट मतलब दो तरह के आइटम होते हैं घर में, एक फिक्स है और एक मूविंग है। फिक्स मतलब आपके रूम वगैरह जो है वो सब फिक्स है, और जो मूविंग है मतलब छोटी छोटी आइटम्स, उनको आप चेंज करते रहें हमेशा, तो एक इलेक्ट्रीफाइड इफेक्ट बना रहेगा। ये नहीं कि आपका पिछले 10 साल से एक छोटा आइटम है वहीं पे रखा है, आप चेंज कीजिए उसको लोकेशन, तो एक इलेक्ट्रिफिकेशन क्रिएट होगा उस घर के अंदर, ओके। तो बुध को मजबूत करना है, तो आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेशन स्किल लानी है, अच्छे से दिल से जुड़ना है। ये बहुत सारी चीजें मैं आप बाद में बताऊंगा, ओके। अगला कौन सा चक्र है, अनाहत, ओके। अनाहत मतलब हर्ट नहीं होना, उसका मालिक कौन है, शुक्र। शुक्र मतलब हीलर। आप जब किसी इंसान से बात करते हैं, तो आपके शब्दों में हीलिंग होनी चाहिए, मतलब आप दूसरे इंसान को, दिल को समझे मन से, और इंट्यूशन से उसकी प्रॉब्लम को समझे, और बोल के उसको आप एक्सप्रेस करें, कनेक्ट हो जाएं उससे। और अनाहत चक्र से यानी हर्ट चक्र से आप उसको हील करें, इसलिए शुक्र उसका मालिक है। शुक्र का मतलब है वो हीलर है। आपके अंदर शुक्र अगर कुंडली में बहुत अच्छा होगा तो आप अच्छे हीलर हैं। आपका सूर्य अच्छा है तो आप ब्रह्मांड से जल्दी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर चंद्रमा अच्छा है तो इंट्यूशन, किसी चीज को समझने की शक्ति अच्छी होगी। बुध अगर आपका अच्छा है तो आप मैनेज चीजों को कर सकते हैं, मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, ओके। कम्युनिकेशन स्किल, मैनेज एक्सप्रेशन, एवरीथिंग। एंड अनाहत अगर शुक्र अगर आपका अच्छा है तो आप हीलर होंगे। कोई भी लड़ाई झगड़ा कर रहा होगा, आप आराम से इतना कोई ऐसा कुछ बोल देंगे कि वो लड़ाई करना बंद कर देंगे। कोई इंसान परेशान होगा, आप कुछ ऐसी बात बोल देंगे, अगर शुक्र अच्छा है, सामने वाला दिल से खुश हो जाएगा। तो शुक्र की लीला को हम बाद में बताएंगे। शुक्र मतलब लव, ओके। उसका जो शब्द है या, YAM, यम, तो उसको आप यम वाइब्रेशन से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अंदर इसका जो कीवर्ड है, कीवर्ड मतलब लाइफ में हम ऐसा क्या करें, होप, उम्मीद,
और दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा, दैट इज वीनस। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र। ओके, मणि मैंने बताया था, मणि मतलब समझिए कि जैसे कि सांप होता है, नागमणि, उसके अंदर एक चमकदार उसकी ऊर्जा होती है। आप उसी एकदम सरल भाषा में समझिए, मणि का मतलब है कोई कला होना। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान के पास 16 कलाएं थी, वो 16 मणि थी। तो आपके अंदर कोई कला होनी चाहिए। अब कला मतलब क्या होता है? आप बोलने की कला हो सकती है, लिखने की, म्यूजिक, डांसिंग, राइटिंग, काम करना, खाना बनाना, कुछ भी हो सकता है। एक ऐसा कला जो आपको एनर्जी दे, मतलब आप उसे करने में आनंदित हो सके, तभी तो आप अनाहत की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई कला नहीं है जिंदगी में, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आप जीवन में कैसे पॉजिटिव रह पाएंगे? आपको कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, और जब आप अपनी कला के ऊपर थोड़ा भी टाइम देते हैं, समझिए आपको गिटार बजाना आता है, अच्छा, तो आप कितने भी टेंशन में होंगे, कितने भी थके होंगे, आप थोड़ा सा भी गिटार अगर बजाएंगे तो आपको आनंद आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब मणिपुर मतलब क्रिएटिविटी, कुछ लेके आइए, अगर नहीं है तो आप सीखिए, कुछ भी कीजिए अपने मन से। और अगर एक से ज्यादा कर पाएंगे तो कृष्ण स्वरूप बन सकते हैं आप। कृष्ण के स्वरूप आप समझिए कि बहुत सारी क्वालिटीज को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जैसे अहम ब्रह्मास्मि जो बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रह्म स्वरूप आप बन सकते हैं। ये हमारी यात्रा है जीवन की। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, हम लोएस्ट लेवल पे रहते हैं और यहाँ से बढ़ते बढ़ते ऊपर चले जाते हैं। हमारा घर भी ऐसे ही है। घर में अगर निगेटिव एनर्जी है तो समझिए कि राहु का इफेक्ट ज्यादा है। राहु हमेशा खराब भी नहीं होता है, राहु को मैं बताऊंगा पॉजिटिव एंड निगेटिव राहु। तो जब भी मैं राहु बोल रहा हूँ, तो इसके अंदर अभी निगेटिव राहु की हम बात कर रहे हैं। पॉजिटिव राहु भी होता है कुछ, वो बाद में बताएंगे। ओके, बट इतना याद रखें कि हमारे घर में जो ये जो लाइन है, कौन सी लाइन? ईशान्य कोण, ओके, और नेत्रक्य, इन दोनों के बीच की जो लाइन है, ये देखा जाए तो चक्रों की लाइन है। इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए हमें समझना है, और समझने के लिए हमें कुछ इसके सिंपल टिप्स हैं। तो मैं जो चीजें बता रहा हूँ घर के लोगों के लिए बता रहा हूँ अभी तक। घर में क्या करना है चक्रों के हिसाब से, वो अगले सेशन में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे बता रहे थे हम अनाहत चक्र, यम, पहले ओम था, सहस्त्रार चक्र लिख लीजिए, ओम सहस्त्रार चक्र, चंद्रमा यानी थर्ड आई, शम मर्क्यूरी विशुद्धि चक्र, हम अनाहत चक्र यानी शुक्र उसका मालिक है, यम मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सिस दैट इज मार्स, रम स्वादिष्ठान चक्र सेक्रल चक्र जुपिटर, वम मूलाधार चक्र शनि उसका मालिक है, और लम LAM एंड दिस इज सर्वाइवल चक्र फिजिकल वेलबींग। समझिए कि आप फिजिकली जो है थोड़ा ध्यान रखते हैं, एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, दैट इज गुड। और निगेटिव क्या है? गुस्सा करना या कुछ फिजिकल अब्यूज, मतलब कोई ड्रग्स है, कोई निगेटिव एनर्जी है, लाइक स्मोकिंग ड्रिंकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स आर लाइक यू आर मतलब आप अटके हुए हैं मूलाधार पे। समझिए कोई इंसान ड्रिंक करता है, और सो ड्रिंक का इफेक्ट इतना ज्यादा है कि वो एडिक्शन बन गया है, तो समझिए वो मूलाधार पे अटका हुआ है। ऐसे ही किसी घर में कितना भी अच्छा वास्तु है और घर का मालिक ड्रिंक करता है, या उसके घर के मालिक के ऊपर या घर के लोगों के ऊपर इस तरह का इफेक्ट है, तो क्या होगा? राहु का इफेक्ट बढ़ जाएगा। ओके, तो इसलिए वास्तुशास्त्र में लोगों के बारे में, उनकी एनर्जी को समझना जरूरी है। जब भी आप एज ए वास्तु एक्सपर्ट किसी घर का कुछ सर्वे करते हैं, किसी घर के बारे में वास्तु का रिपोर्ट रेडी करते हैं, तो याद रखें कि सिर्फ दीवारों को ना देखें कि रसोई कहाँ है, वो कहाँ है। आप घर के लोगों को देखें कि वो कैसे डेली लाइफ उनकी चल रही है। उनकी कुंडली से भी आप देख सकते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन एंड एवरीथिंग, यू विल फाइंड लॉट ऑफ इनपुट्स। दीज इनपुट्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट वास्तु level of that house. Vastu is not only the level of Vastu energy of that house, it's actually a combined energy including the house and the person inside the house. सभी का मिला के होता है ये वास्तु। ओके, तो
मैंने 7 चक्र आपको बताए हैं और ये हो गया है। एंड इसके अंदर अगले सेशन में क्या बताया जाएगा? अगले सेशन में 5 तत्वों का एक मजेदार रिप्रेजेंटेशन। अभी हमने एक मोटा मोटा ये बताया है, लेकिन हम अगले सेशन में फोकस करेंगे कि जो ये 5 तत्व है ना, इनको हम कैसे समझें। सबसे पहला तत्व जो स्पेस है, स्पेस से सब कुछ बना है। ओके, और वो कैसे बना है, जैसे अगले सेशन का मैं बता रहा हूँ, शॉर्टकट में अभी बता देता हूँ। यहाँ पे मर्क्यूरी आप देख रहे हैं और यहाँ पे सन, इसको कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे चंद्रमा देख रहे हैं, यहाँ पे शुक्र, इसको कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे शनि है और यहाँ पे मंगल, इसको कनेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया बकेट थ्योरी, 5 तत्वों को मैं बताऊंगा ट्राइडेंट थ्योरी में। ट्राइडेंट मतलब लेवल 3, लेवल 2 एंड लेवल 1। अगर आपने घर के अंदर इस लेवल को समझ लिया, किसी भी घर में मर्क्यूरी सन का लेवल क्या चल रहा है उस घर में, मून एंड वीनस का लेवल क्या है उस घर में, शनि और मंगल का क्या लेवल है उस घर में, तो ये लेवल डिसाइड करेगा कि केतु ऊपर नीचे कहाँ है। आपको समझिए ड्राइंग बनाना है, उस ड्राइंग से मार्क करना है, एक तरह से ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देना होगा उस घर का, कि भाई आपके घर में अभी ये हालत है, आपके घर में केतु की ये पोजीशन है, और इस केतु का रेमेडी आपको कैसे इसको अच्छी पोजीशन में लेके आना है। अब कैसे लेके आना है मतलब, ये समझिए कि केतु का मतलब है एक ऐसा स्विच जिसको आप इसके थ्रू आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे पुराने जमाने में रेडियो हुआ करता था, उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाते थे, और अपने आप ही क्या होता था, जैसे रेडियो एफएम और अलग अलग चैनल होते हैं, प्रसार भारती और जो भी है, तो ऐसे घुमाने से क्या होता है, ट्यूनिंग होती है। ट्यूनिंग करने से एक चैनल लग जाता है, और एक समझिए कि स्पेस के अंदर एक कनेक्टिविटी बन जाती है। अब ये ट्यूनर का नाम क्या है, केतु है। अब इस केतु का पोजीशन अगर यहाँ पर है, ये हाईएस्ट लेवल है, बहुत अच्छा लेवल है। मतलब आपके घर में इस पोजीशन में बहुत एक्टिवेशन बना हुआ है। किसी किसी का जो है समझिए कि वो लेवल यहाँ पे पहुंचा हुआ है, किसी का यहीं पे है, किसी का यहाँ पे है। अब हमने समझिए कि एक होलिस्टिक व्यू देखा, अभी हम थोड़ा सा इस तरह समझेंगे कि हम कैसे समझ सकते हैं। ओवरऑल आपको इस वास्तु सीरीज में 3 चीजें बहुत अच्छी लगेंगी। नंबर 1, Vastu is not just like walls and construction of house. Vastu is actually a connectivity between the soul, between the consciousness, Chetna, of the people inside the house and the material inside the house. यानी माइंड ओवर मैटर, दो चीजें होती हैं जो हमारा ये अगर हम नाड़ी के हिसाब से देखें तो जो 3 होती हैं नाड़ी, तो उनके अंदर एक माइंड है, एक मैटर है। जैसे हमारा ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, एक हमारा जो लॉजिकल है, एक रैशनल है, एक माइंड है, एक मैटर है। तो ऐसे हमारे घर के अंदर भी अर्धनारीश्वर फॉर्म होती है। तो हम समझेंगे अर्धनारीश्वर फॉर्म क्या है, और फिर ट्राइडेंट थ्योरी समझेंगे इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें अगले सेशन में बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा लगेगा ये बड़ा टॉपिक है, बट आप इसका बाद में जब नोट्स बनाएंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा। और लास्टली मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी मैं आपको बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, हैंडराइटिंग एनालिसिस, वास्तुशास्त्र, टैरेट कार्ड रीडिंग, जितने भी फील्ड में आपको बताऊंगा, उन सभी फील्ड में एक सब्जेक्ट भी आप सीखेंगे, ओनली वास्तु, तो आपको एस्ट्रोलॉजी भी सीखने को मिलेगा, 7 चक्र भी सीखने को मिलेंगे, उनका रेमेडीज भी, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज भी मिलेगा, सब कुछ एक साथ मिलेगा। मैं आपको इसी वास्तु के अंदर सब कुछ बता दूंगा। मेन टॉपिक वास्तु रहेगा और सब टॉपिक सारे हो जाएंगे। अगले जब हम पामिस्ट्री करेंगे तो मेन पामिस्ट्री हो जाएगा, और बाकी उसके सब टॉपिक, मेन एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री, उसके छोटे छोटे टॉपिक बन जाएंगे। इसे बोलते हैं होलिस्टिक लर्निंग। होलिस्टिक मतलब आनंद के साथ सभी चीजों को एक साथ कनेक्शन समझना। ये उसी तरीके से है जैसे हम किसी इंसान के बारे में जानना है तो हर एंगल से उसको समझना पड़ता है, तब उसको समझने में मजा आता है। तो
आज के लिए इतना ही, फिर अगले सेशन में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।